टॉपिक नेम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में ही आता है, जो लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर है। कार्बोक्सिलिक एसिड में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तो C डबल बॉन्ड O OH, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, राइट। नेमिंग, क्लासिफिकेशन ये सब हमने पढ़ लिया हुआ है। थोड़े बहुत कॉमन नेम की यहाँ पे मैं बात कर लूंगा। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की बात की जाए अगर, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में HCOOH ये फॉर्मिक एसिड होता है। इफ यू रिमेंबर द कॉमन नेम ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, सो आपको ये बताया गया है, फॉर्म फॉर 1 कार्बन, एसिड 2 कार्बन, प्रोपियोन 3 कार्बन, ब्यूटर 4 कार्बन, वैलर 5 कार्बन, कैप्रो 6 कार्बन, राइट। अब एसिड है तो इनमें इक एसिड एज अ सफिक्स आएगा। क्या आएगा? इक एसिड एज अ सफिक्स। तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 1। तो नेमिंग में क्या आएगा? फॉर्मिक एसिड। सो फॉर्म प्लस इक एसिड हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। अगर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में 2 कार्बन है तो नेमिंग में आएगा एसिड प्लस इक एसिड, एसिटिक एसिड। उसी प्रकार यहाँ पे अगर 3 कार्बन है कार्बोक्सिलिक एसिड में तो क्या हो जाएगा? प्रोपियोन प्लस इक एसिड तो क्या हो जाएगा? प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड, समझ में आ रहा है? 4 कार्बन ले लें, सेकेंड पे ब्रांच ले लें, 4 कार्बन के लिए ब्यूटर होता है। क्या होता है? ब्यूटर। ये जो रिप्रेजेंटेशन है, कौन सा रिप्रेजेंटेशन है? आइसो। कौन सा रिप्रेजेंटेशन है? आइसो। तो ये नेमिंग में क्या आएगा? आइसो ब्यूटाइरिक एसिड। आइसो ब्यूटाइरिक एसिड। द नेम ऑफ कंपाउंड इज आइसो ब्यूटाइरिक एसिड। इसका नेम क्या हो जाएगा? वैलेरिक एसिड। ये स्टेट चेन में है तो क्या हो जाएंगे? एन वैलेरिक एसिड। अब यहीं पे अगर मैं डाई कार्बोक्सिलिक की बात करूं, बट डाई कार्बोक्सिलिक के अलावा 1-2 स्पेशल नेमिंग भी है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CHCOOH। द नेम ऑफ एसिड इज 3 कार्बन है, राइट। अक्राइलिक एसिड। हमने ये पढ़ा है कि 3 कार्बन में अगर सेकेंड एंड थर्ड पे क्या आ जाए? डबल बॉन्ड, फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप, तो नेमिंग में क्या आएगा? 4 कार्बन ले लें, सेकेंड एंड थर्ड पे डबल बॉन्ड आ जाए, यहाँ COH आ जाए। ये एल्डिहाइड था तो हमने क्या डिस्कस किया था? क्रोटोन एल्डिहाइड। अब एसिड आ गया तो प्रोटोनिक एसिड। नेम में क्या आ जाएगा? प्रोटोनिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, फॉर 2 कार्बन ऑक्सैलिक एसिड, 2 कार्बन के लिए नेमिंग क्या आएगा? ऑक्सैलिक। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 3 हो जाए, कितने हो जाए स्टूडेंट? 3, तो नेमिंग में आएगा मैलोनिक। क्या आएगा? मैलोनिक। मैलोनिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड, मैलोनिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड, मैलोनिक एसिड।
द नेम ऑफ एसिड इज सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक समझ में आ रहा है, ऑक्सैलिक मैलोनिक सक्सिन, ये कॉमन नेम है। तो इसके नेम में हमने पढ़ा हुआ है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड अगर 2 कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, याद है, ऑक्सैलिक मैलोनिक सक्सिनिक, ग्लूटारिक एडिपिक पिमैलिक, सुबैरिक अज़ैलिक सेबस, राइट, याद है, ऑक्सैलिक मैलोनिक सक्सिन, ग्लूटारिक एडिपिक पिमैलिक, सुबैरिक अज़ैलिक सेबस, याद है आपको। सो ये बताया आपको। एक ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का भी नेम लिखते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जाम्पल क्या है, CH2COOH, यहाँ OH, COOH, CH2COOH, क्या ये कार्बन कायरल है? नहीं, ये और ये कार्बन आइडेंटिकल है। इनका नेम क्या होगा? सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं उनमें ये पाया जाता है, सिट्रिक एसिड, लेमन में, ऑरेंज में, ये सिट्रिक एसिड लेमन में ज्यादा पाया जाता है, ये ध्यान रखिए। अब अगर मैं एरोमेटिक एसिड की बात करूं स्टूडेंट, तो यहाँ COH ग्रुप, तो ये नेमिंग में क्या आ जाएगा? बेंजोइक एसिड, ये हमें पता ही है। तो 2 बेंजोइक एसिड अगर 1-2 पोजीशन पे आ जाए तो इसके नेम में क्या आ जाएगा? थैलिक एसिड, नेमिंग में क्या आ जाएगा? थैलिक एसिड। थैलिक जो है वो पोजीशन 1-2 को इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है? 1-2। अब इक एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे 1-3 पोजीशन पे आ जाए, कौन से पोजीशन पे? 1 और 3, ये 1 पोजीशन और ये 3 पोजीशन, 1 और 3 पे आए तो नेमिंग में आइसोथैलिक भी लिखा जाता है। क्या लिखेंगे हम? आइसोथैलिक एसिड। आइसोथैलिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज मेटाथैलिक एसिड। क्या बोलेंगे? मेटाथैलिक एसिड। समझ में आ रहा है? आइसोथैलिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज मेटाथैलिक एसिड। 1-3 पोजीशन। यहाँ आइसो का मतलब ये नहीं कि CH3 CH3, ये ध्यान में रखेंगे। यहाँ मेटा पोजीशन जो है वो आपका आइसोथैलिक। 1-4 आ जाए अगर पोजीशन तो लिखेंगे टरथैलिक। क्या लिखेंगे? टरथैलिक एसिड। क्या लिखेंगे? टरथैलिक एसिड। ये कॉमन है। अगर हमने CH डबल बॉन्ड CH ले लिया, यहाँ पे COH ले लिया, द नेम ऑफ कंपाउंड इज क्या होगा? सिनामिक एसिड। समझ में आ रहा है? द नेम ऑफ प्रोडक्ट इज सिनामिक एसिड। सिनामिक एसिड जो है, ये जो सिनामिक एसिड है, कौन से रिएक्शन में एज अ प्रोडक्ट फॉर्म होता है? सिनामिक एसिड कौन से रिएक्शन में एज अ प्रोडक्ट फॉर्म होता है? पर्किन, ग्लाइसिन, को नहीं पढ़ा है नीट में शायद, हाँ नीट में सही, ये नीट है। सिनामिक एसिड जो है प्रोडक्ट फॉर्म होता है पर्किन रिएक्शन में, और जो है क्रॉस ग्लाइसिन कंडेंसेशन रिएक्शन, ये दोनों में सिनामिक एसिड एज अ प्रोडक्ट मिलता है। ये ध्यान रखें जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ये प्रोडक्ट बनता है पर्किन और क्रॉस ग्लाइसिन कंडेंसेशन। सिनामिक एसिड एक ऐसा डबल बॉन्ड है जिस डबल बॉन्ड को LiNH4
रिड्यूस करता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। सिनेमिक एसिड या सिनेमिक सिस्टम इज अ सिस्टम which double bond reduces by LiAlH4। समझ में आ रहा है? जनरली LiAlH4 डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। तो ये सब हो गए आपके कार्बोक्सिलिक एसिड। कुछ और सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की जाए तो यहाँ पे बेंजोइक ग्रुप, यहाँ पे ब्रोमीन, तो नेमिंग में आ जाएगा मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। समझ में आ रहा है आपको? स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात की जाए तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH। ये जो कार्बन होंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप के, ये कार्बन sp2 है। समझ में आ रहा है आपको? कार्बन क्या है? sp2। जब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप अपना H प्लस दे देता है तो ये बनाता क्या है? RC डबल बॉन्ड O माइनस। इस आयन को बोला जाता है कार्बोक्सिलेट आयन। क्या बोलेंगे हम? कार्बोक्सिलेट आयन। और ये आयन स्टेबलाइज होता है बाय यूजिंग रेजोनेंस। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ कार्बोक्सिलेट आयन। ये कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबलाइज हो जाएगा वाया रेजोनेंस। इस तरह से समझ में आ रहा है? यहाँ कार्बन sp2 में है, तो sp2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर? ये प्लेनार स्ट्रक्चर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्लेनार। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ट्राइगोनल प्लेनार, ये ध्यान रखें। ये तो स्ट्रक्चर की बात। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हाउ विल यू प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड? आप कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो पहला रिएक्शन जो ऑलरेडी आपने डिस्कस किया, वेरी फर्स्ट रिएक्शन इन विच फ्रॉम अल्कोहल एंड एल्डिहाइड, अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। क्या टेक्निक हो सकता है? बाय ऑक्सीडेशन। बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होगा स्टूडेंट? प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन। So from alcohol and aldehyde by oxidation process, from alcohol and aldehyde by oxidation process, तो यहाँ पे अल्कोहल को सभी हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक एज अ KMnO4, K2Cr2O7, एक्वेस क्रोमिक एसिड जब हम लेंगे तो वहां पे हमारा 1 डिग्री अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू एसिड, 2 डिग्री अल्कोहल पहले कीटोन में जाएगा जिसको हम इन्हीं स्ट्रॉन्ग मीडियम में हायर टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज करके एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग पॉपर फ्लूइड। रिमेंबर, ये ध्यान में रखेंगे। तो और अगर अल्कोहल पहले एल्डिहाइड में जाता है बाद में एसिड, तो एल्डिहाइड को भी हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। जब हम 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल और ऑक्सीडाइज करेंगे बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये सबसे पहले RCHO बनाते हैं जो एल्डिहाइड होता है। अब ये रिएक्शन यहाँ पे रुकेगा नहीं, क्यों? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो फर्दर ऑक्सीडाइज होके क्या बन जाएगा? RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये पॉइंट क्लियर? अब यहीं पे कोई एग्जांपल भी लिया जा सकता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे CH3CH2OH ले लूं, इधर KMnO4 इन एसिडिक मीडियम H+ के प्रेजेंस में, तो ये इथेनॉल पहले एसिटाल्डिहाइड में जाएगा एंड देन दिस एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज बाय यूजिंग KMnO4 K2Cr2O7 या एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट कन्वर्टेड इनटू एसिड। किसमें चला जाएगा? एसिड। समझ में आ रहा है आपको? ये तो है फर्स्ट रिएक्शन। इस फर्स्ट रिएक्शन को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सेकेंड
from hydrolysis of alkyl cyanide. हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल साइनाइड. सेकेंड मेथड जो है हमारा फ्रॉम साइनाइड, साइनाइड को क्या करेंगे हाइड्रोलिसिस. अब इस रिएक्शन को जरा समझेंगे. साइनाइड मतलब क्या होगा स्टूडेंट, C ट्रिपल बॉन्ड N. C ट्रिपल बॉन्ड को N ले लिया. अब जब C ट्रिपल बॉन्ड N लिया, इसको 1 मोल पहले वाटर से रिएक्ट कराएंगे. ये जो हाइड्रोलिसिस हो रहा है रिएक्शन, ये रिएक्शंस का मीडियम आइदर H+ ले लें या फिर OH- ले. ये रिएक्शन दोनों मीडियम में हो सकता है, दोनों मीडियम में हो सकता है. जब वाटर को हम यहाँ ऐड करेंगे, कार्बन जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, समझ में आ रहा है, नाइट्रोजन मोर नेगेटिव. तो नाइट्रोजन के पास वाटर का H जाएगा जो प्लस होता है, और OH जाएगा कार्बन के पास. प्रोडक्ट क्या मिलेगा, RCOH डबल बॉन्ड NH. अब डबल बॉन्ड NH मतलब इमाइन, और इधर ऑल, समझ में आ रहा है, इमाइन ऑल, जो कि क्या होगा लेस स्टेबल. यहां हम क्या करा देंगे टॉटोमेरिज्म. क्या हो जाएगा टॉटोमेरिज्म. ये H इधर डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएंगे. प्रोडक्ट क्या मिला RC डबल बॉन्ड O NH2, जो क्या होगा अमाइन. अब यहीं पे एक बात और ध्यान में रखेंगे, अगर साइनाइड को पार्शियली हाइड्रोलिसिस कराया जाएगा तो हमेशा प्रोडक्ट क्या मिलेगा अमाइन. अगर साइनाइड को पार्शियली हाइड्रोलिसिस कराया जाएगा तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा अमाइन. 1 मोल वाटर ऐड करने पे साइनाइड कन्वर्टेड इनटू अमाइन. अब इसी अमाइड को फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दें आइदर एनी मीडियम एसिडिक और बेसिक. प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O OH, और क्या मिल जाएगा अमोनिया. अगर मैं यहाँ पे HCl ले लूंगा तो अमोनिया इज अ बेस, HCl अमोनिया इज अ बेस, HCl इज अ एसिड, दोनों कंबाइन होके NH4Cl एक सॉल्ट बना लेंगे. समझ में आ रहा है. यहाँ पे मैंने नॉर्मल लिखा हुआ है तो ये अमोनिया एज अ बाई प्रोडक्ट. बट HCl ले लूं मतलब मीडियम क्या हो रहा है एसिडिक, तो एसिडिक मीडियम HCl अगर है तो यहाँ NH4C है. यहाँ पे एसिडिक मीडियम सल्फ्यूरिक एसिड है तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा अमोनियम सल्फेट. समझ में आ रहा है आपको, ये ध्यान रखें. हमें क्या मिल गया कार्बोक्सिलिक एसिड. अब इसी रिएक्शंस को अगर शॉर्टकट में समझना है तो RCl ले लो, 2 मोल वाटर ले लो, मीडियम आइदर H+ या फिर OH-. 2 मोल वाटर लेने पे या फिर एक्सेस वाटर लेने पे, या कभी कभी ऐसा मोल ये सब नहीं दिया रहेगा, डायरेक्टली वाटर दिया रहेगा, तो ये साइनाइड किस में जाएगा RC डबल बॉन्ड O OH which are known as carboxylic acid. नाइट्रोजन कन्वर्टेड इनटू अमोनिया बाय हाइड्रोलिसिस. पॉइंट क्लियर हुआ. तो ये तो है आपका सिंपल सा रिएक्शन. ऊपर क्या है रिएक्शंस के एक एक स्टेज जो हमें समझना है कि पहले साइनाइड जो है अपना एक बॉन्ड तोड़ेगा, OH और NH बनाएगा. जो लेस स्टेबल है टॉटोमेरिज्म होगा, क्या मिलेगा अमाइड. अमाइड जो मिला है वो पार्शियली हाइड्रोलिसिस वाला प्रोडक्ट है. क्या अमाइड कंप्लीट हाइड्रोलिसिस वाला प्रोडक्ट है. फर्दर हाइड्रोलिसिस कराने पे अमाइड जो है कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड. अब यहीं पे एक और बात याद रखें कि एसिड का कोई भी डेरिवेटिव, एसिड का कोई भी डेरिवेटिव हो वो हाइड्रोलिसिस होने पे क्या बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड. ये वाला पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एसिड या उसका कोई भी एसिड का कोई भी डेरिवेटिव, चाहे एस्टर की बात कर लें, एनहाइड्राइड की बात कर लें, एसिड क्लोराइड की बात कर लें, अमाइड की बात कर लें, हाइड्रोलिसिस पे क्या मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड. अब ये जो रिएक्शन आपने पढ़ा हुआ है स्टूडेंट, इसी को आप कंप्लीट कर लेंगे कि सभी. अब इस रिएक्टेंट का नेम क्या होगा एसीटोनाइट्राइल इज अ कॉमन नेम. क्या होगा एसीटोनाइट्राइल इज अ कॉमन नेम. IUPAC नेम इथेन नाइट्राइल 1 2 है. कॉमन नेम क्या है एसीटोनाइट्राइल.
कॉमन नेम क्या है? एसीटोनाइट्राइल। आईपीएसी नेम इथेन। ये ध्यान में रखना सर। कभी कभी कंफ्यूजन क्या होता है, एसीटोनाइट्राइल मतलब 2 कार्बन और साइनाइड, ऐसा सोच के जाएंगे तो आंसर रॉन्ग है, राइट। H प्लस और OH माइनस। प्रोडक्ट क्या मिला, बोलो जरा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ पे? एसिटिक एसिड। फिनाइल साइनाइड ले लिया तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? समझ में आ रहा है आपको? साइक्लिक रिंग ले लिया तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? ये ध्यान रखना। ये सारे रिएक्शन हम खुद से लिख सकते हैं, लिखते ये रिएक्शन आ जाएंगे, आपको कंप्लीट कर सकते हैं आप। ये लिख के बताइए। नोट्स जाएगा। थर्ड रिएक्शन फ्रॉम alkyl benzene by oxidation process। जब भी अल्काइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन कराया जाएगा by oxidation process, so alkyl benzene converted into carboxylic acid। किसमें जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अल्काइल बेंजीन होता क्या है? बेंजीन के ऊपर कोई अल्काइल चेन, कोई कार्बन चेन साइड चेन में प्रेजेंट होगा, राइट। यहाँ पे हमने सबसे पहले बेंजीन की सब्स्टिट्यूएंट में CH3 ले लिया। इस कंपाउंड को बोला जाएगा टोल्यूइन, राइट। इस टोल्यूइन को सभी ऑक्सीडाइज कराएंगे आप बाय यूजिंग KMnO4, राइट, by using KMnO4 in alkaline medium या acidic medium। तो अल्कलाइन मीडियम में ये पहले CH3 ऑक्सीडाइज होके ये COOK बना दे, समझ में आ रहा है, और H2 निकल जाता है। फिर इसी को जब आप H प्लस से ट्रीट कर देंगे तो H प्लस क्या करेगा? K को रिप्लेस कर देगा और ये K जो है बेंजोइक एसिड। समझ में आया या नहीं? ये इस तरह से अगर आप एसिडिक मीडियम ले रहे हैं तो आप डायरेक्टली भी COH ग्रुप लिख सकते हैं। तो सभी टोल्यूइन को ऑक्सीडाइज कराएंगे हम बाय यूजिंग KMnO4 इन अल्कलाइन मीडियम। तो ये पहले COOK मिलेगा, H प्लस एसिडिफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा? ये COOH एंड ग्रुप आर नोन एज बेंजोइक। इसको क्या बोलेंगे? बेंजोइक एसिड। समझ में आ रहा? ये पोटेशियम बेंजोएट होता है या फिर सॉल्ट ऑफ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। दूसरा यहाँ पे इथाइल ग्रुप ले लूं मैं, इसको ऑक्सीडाइज करा दूं बाय यूजिंग KMnO4 इन अल्कलाइन मीडियम या फिर एसिडिक मीडियम भी ले सकते हैं, K2Cr2O7 भी ले सकते हैं। ध्यान में रखें इन दोनों कार्बन में ये जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है जो बेंजाइलिक कार्बन है। कौन सा कार्बन है ये? बेंजाइलिक। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि बेंजाइलिक कार्बन ही ऑक्सीडाइज होगा। कौन सा कार्बन? बेंजाइलिक। और ये बेंजाइलिक ऑक्सीडाइज होके पहले स्टेप में क्या बना लेगा? COOK। और ये जो CH3 है ना ये ऑक्सीडाइज होके एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो एसिड में जाएगा तो एक कार्बन का एसिड जो फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, एक कार्बन का एसिड क्या बनाएगा? फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड फर्दर क्या होता है? CO2 एंड वाटर। तो यहाँ पे बाई प्रोडक्ट क्या मिलेंगे? बेंजोइक एसिड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। समझ में आ रहा है? अब ये जो मॉलिक्यूल है इसको H प्लस से ट्रीट कर दिया, क्या मिल जाएगा? बेंजोइक एसिड। कितना भी बड़ा चेन ले लिया जाए यहाँ पे, ये चेन साइड चेन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, CH2 CH2 ऐसे CH3,
यहाँ ऑक्सीडेशन कराएं। हम यहाँ पे KMnO4 इन एसिडिक मीडियम भी ले सकते हैं, ध्यान में रखिए। सल्फ्यूरिक एसिड बाय हीटिंग, अब यहाँ डायरेक्टली मैं एसिड बना सकता हूँ। ये ग्रुप जो है बेंजाइलिक कार्बन ऑक्सीडाइज होके क्या बना लेगा, बेंजोइक एसिड। क्या बना लेगा, बेंजोइक एसिड। समझ में आ रहा है? तो ये दो कार्बन जो है ये भी एसिडिक फॉर्म में निकल जाए। अब सवाल ये है कि कौन सा वाला बेंजाइलिक कार्बन ऑक्सीडाइज होगा। अगर मेरे पास यहाँ पे इस तरह से बेंजाइलिक कार्बन है, इसको ऑक्सीडाइज कर दें, KMnO4 सल्फ्यूरिक एसिड या अल्कलाइन मीडियम, ये कार्बन है जो बेंजाइलिक कार्बन है, ऑक्सीडाइज होगा, प्रोडक्ट यही मिलेगा। अब इफ यू रिमेंबर आज के पेपर में ही था कि क्यूमीन, इसको क्या बोलते हैं हम, क्यूमीन। क्यूमीन को जब भी ऑक्सीडाइज कराया जाएगा तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, वो प्रोडक्ट होगा क्या, बेंजोइक एसिड। समझ में आ रहा है? उसमें फर्दर दिया था कि अगर हम किसी PCl5 के साथ रिएक्ट करा देंगे तो क्या, समझा आपको? तो इस तरह से रिएक्शन। तो क्यूमीन में भी क्या है, ये जो कार्बन है ये बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ये तब ऑक्सीडाइज होगा जब बेंजाइलिक के पास हाइड्रोजन होगा। क्या होगा, हाइड्रोजन। इधर भी बेंजाइलिक कार्बन पे हाइड्रोजन थे, इधर भी बेंजाइलिक कार्बन पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे भी था और इधर भी। जो मैं नेक्स्ट वाला एग्जांपल ले रहा हूँ स्टूडेंट, वो है टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन। जब इस टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन को हम ऑक्सीडाइज करेंगे बाय यूजिंग KMnO4 एसिडिक मीडियम, सो प्रोडक्ट क्या होगा। तो अभी जस्ट यहाँ पे मैंने बताया है कि ये ऑक्सीडाइज इसलिए हो रहा था क्योंकि इसके बेंजाइलिक पे हाइड्रोजन। यहाँ रीजन में लिखेंगे नो बेंजाइलिक हाइड्रोजन। क्या नहीं है, नो बेंजाइलिक हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है आपको? सो नो बेंजाइलिक हाइड्रोजन, दैट मीन्स नो ऑक्सीडेशन या नो रिएक्शन। पॉइंट क्लियर? ये रिएक्शन नहीं। बेंजाइलिक कार्बन पे क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन। इस तरह से मैंने स्टाइरीन ले लिया। द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, कॉमन नेम स्टाइरीन। फिनाइल इथीन भी बोला जाता है, बट कॉमन नेम क्या हो गया, स्टाइरीन। जब इसी स्टाइरीन को हम ऑक्सीडाइज कर दें तो क्या होगा, अब ये कार्बन sp2 है, ये बेंजाइलिक वाले कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। कार्बन क्या है, sp2। समझ में आ रहा है? तो क्या ये बेंजोइक एसिड देगा? अब ये sp2 हो गया ना, बेंजाइलिक कार्बन कौन है, sp3। बेंजाइलिक हाइड्रोजन मैंने बोला हुआ है ना, बेंजाइलिक कार्बन किसको बोला हुआ है, sp3 कार्बन। तो क्या ये ऑक्सीडाइज होके एसिड देगा, आया ना? ये एसिड तो देगा, पर यहाँ रूल जो है या कंडीशन जो है बेंजाइलिक का नहीं फॉलो हो रहा है, नो डाउट। तो किसका कंडीशन फॉलो हो रहा है, ये जो है डबल बॉन्डेड अल्कीन है, और हमने क्लियरली पढ़ा हुआ है कि अल्कीन को सभी ऑक्सीडाइज किया जाता है किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक एज अ KMnO4 K2Cl2O7। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन याद है, स्ट्रेट चेन अल्कीन कन्वर्टेड इनटू एसिड। ब्रांच वाला किस में जाएगा, कीटोन। यहाँ ये क्या बन जाएगा, ये ऑक्सीडाइज होगा, यस और नो। यहाँ ऑक्सीडेशन जो हो रहा है वो बेंजाइलिक की कंडीशन की वजह से नहीं हो रहा है, यहाँ अल्कीन के नेचर की। तो अब ये जो प्रोडक्ट तो है नो डाउट बेंजोइक एसिड है, बट रीजन ध्यान में रखेंगे आप। और फॉर्मिक एसिड जो है फर्दर CO2 एंड ये आंसर सबको समझा? ये क्यों ऑक्सीडाइज हुआ वो समझ में आ रहा है आपको, ये ध्यान में रखिए। दूसरा स्टूडेंट, अगर मैं कुछ इस तरह से कंपाउंड दे दूं,
इधर CH3, इधर भी CH3, इसको बोलेंगे जाइलीन। क्या बोलेंगे? जाइलीन। कौन सा जाइलीन है? पैराजाइलीन। When two methyl present at benzene ring तो क्या बोलेंगे? जाइलीन। जब इसको ऑक्सीडाइज कराएंगे हम, इसको ऑक्सीडाइज कराने के बाद प्रोडक्ट क्या मिलेगा? MnO4 इन एसिडिक मीडियम या अल्कलाइन मीडियम, आंसर क्या मिलेगा? ये दोनों बेंजाइलिक कार्बन है, ये भी बेंजाइलिक है और ये भी बेंजाइलिक है। अब दोनों बेंजाइलिक कार्बन है ना, जब दोनों बेंजाइलिक कार्बन है तो दोनों ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और ये दोनों ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएंगे? कार्बोक्सिलिक। इधर भी COH ग्रुप और यहाँ पे भी। अब इसका नेम क्या हो गया? टरथैलिक एसिड। कॉमन नेम टरथैलिक एसिड प्लस H2O बार। तो अगर यही दो CH3 ग्रुप मेटा प्याज है, ऑर्थो प्याज है, तो सेम कंडीशन, दोनों ऑक्सीडाइज होके क्या मिल जाएगा? थाइलिक और मेटाथैलिक। ये रिएक्शन बताने की जरूरत है। अब यहाँ पे इसको ऑक्सीडाइज कर रहा हूं मैं, साइक्लोहेक्सीन को, तो ये क्या बना लेगा? अब ये जो ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, ये अल्कीन की वजह से हो रहा है, तो ये अल्कीन साइक्लिक रिंग में है, तो ये भी एसिड में जाएगा और ये भी एसिड में जाएंगे, और दोनों साइक्लिक रिंग का कार्बन एसिड में जब जाएगा तो ये 6 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, और जिसका कॉमन नेम एडिपिक एसिड होता है। क्या होता है? एडिपिक एसिड। समझ में आ रहा है? ये ध्यान में रखें। इसी प्रकार से अगर हमने मिथाइल साइक्लोहेक्सीन ले लिया, उसको ऑक्सीडाइज कर दिया बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या रीजन सेम? क्या होगा स्टूडेंट? ये ऑक्सीडाइज होगा, जब ये कार्बन ऑक्सीडाइज होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन आके ये क्या बना लेंगे? कीटोन। ये ऑक्सीडाइज होके क्या बना लेंगे? एसिड। ये कीटोन है और ये एसिड है। 1 2 3 4 5 6 7, राइट? क्या नेम होगा बोलो जरा? 6-oxoheptane OH एसिड। 6-oxoheptane OH एसिड। इस तरह से अगर मैं इनको ऑक्सीडाइज कर दूं बाय यूजिंग KMnO4 K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, प्रोडक्ट क्या मिलेगा? अब ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और 2 मोल एसिटिक एसिड के मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 2 मोल एसिटिक एसिड के मिल जाएंगे। कुछ इस तरह से अनसिमेट्रिकल की ले लिया जाए, इसको ऑक्सीडाइज करने पे क्या मिलेगा? ये बॉन्ड यहां से टूट जाएंगे, 2 कार्बन और यहाँ पे 3 कार्बन, तो एक प्रोडक्ट आपका एसिटिक एसिड मिलेगा और दूसरा प्रोपियोनिक एसिड मिलेगा। प्रोपियोनिक एसिड मतलब 3 कार्बन। ये समझ में आ रहा है? ये रिएक्शन समझा? ये पूरे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में एक ये रिएक्शन, एक इसके पहले वाला साइनाइड का हाइड्रोलिसिस, ये दोनों रिएक्शन थोड़ा ट्रिकी है जो हमें ध्यान में रखना है। बाकी आगे जितने भी रिएक्शन होंगे वो कहीं ना कहीं आप नहीं भी पढ़े तो भी चलेगा, ऑलरेडी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपने पढ़ा हुआ है। ये आपके लिए नया रिएक्शन, अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन में कौन ऑक्सीडाइज होगा? बेंजाइलिक कार्बन। बेंजाइलिक कार्बन ऑक्सीडाइज कब होगा? जब बेंजाइलिक हाइड्रोजन होगा। किससे ऑक्सीडाइज होगा? बाय यूजिंग KMnO4 इन एसिडिक और अल्कलाइन मीडियम बोथ, और K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम और CrO3। समझ में आ रहा है आपको? ये आपको रिएजेंट ध्यान में रखना। इन रिएजेंट के प्रेजेंस में बेंजाइलिक कार्बन का ऑक्सीडेशन होके ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट हमेशा ये बातें याद रखेंगे कि बेंजाइलिक कार्बन के पास हाइड्रोजन होना चाहिए।
अगर हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा। इधर जितने भी थे बेंजाइलिक कार्बन पे हाइड्रोजन था, राइट। आइसोप्रोपाइल में भी एक हाइड्रोजन था, इधर भी है। यहाँ पे ये बेंजाइलिक कार्बन नहीं है, ये इथीन हो गया। यहाँ जो प्रोडक्ट मिल रहा है बेंजोइक एसिड, ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो नेचर ऑफ अल्कीन की वजह से। किसकी वजह से? नेचर ऑफ अल्कीन। बिकॉज एज वी नो अल्कीन इज आल्सो ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेनेवर स्ट्रेट चेन अल्कीन आर प्रेजेंट बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड। जब आपके पास कोई स्ट्रेट चेन अल्कीन है तो ऑक्सीडाइज होकर एसिड बनेगा। ब्रांच होगा तो कीटोन, और उस पे कोई ब्रांच नहीं होगा तो एसिड। ये भी एग्जांपल यहाँ पे ले लिया। क्लियर एवरीवन? ये रिएक्शन याद रहेंगे। अगर बेंजीन के पास मोर देन वन बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, मोर देन वन बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, तो वो दोनों कार्बन ऑक्सीडाइज होके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एसिडिक ग्रुप। ऐसा नहीं है कि ये सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन है, एक ही ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा, नहीं, ये सारे बेंजाइलिक कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देगा और कुछ किस में कन्वर्ट करेगा? COOH ग्रुप में। क्लियर एवरीवन? तो ये तो था ऑक्सीडेशन प्रोसेस। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज फोर्थ वन, फ्रॉम ड्राई आइस बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड। फ्रॉम ड्राई आइस by using Grignard reagent. अब जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, by using Grignard reagent, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये होता क्या है? What is a Grignard reagent anyone? What is a Grignard reagent? RMGS. What is a dry ice? Solid CO2. सॉलिड CO2। तो सॉलिड CO2 O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। इस CO2 में दो डबल बॉन्ड O है, किसी एक डबल बॉन्ड O को हम ब्रेक करने वाले, किसके हेल्प से? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होगा? ड्राई ईथर। यही पढ़ा हुआ है हमने। अब होगा क्या? ये R माइनस Mg प्लस, एक बॉन्ड अगर मैं ब्रेक करूं यहाँ पे डबल बॉन्ड का, तो क्या मिलेगा आपको? एक कार्बन प्लस, ये ऑक्सीजन माइनस, माइनस के पास जाएगा प्लस और प्लस के पास जाएगा माइनस। समझ में आ रहा है? तो कार्बन का प्लस, यहाँ कार्बन माइनस, ऑक्सीजन का माइनस, Mg का प्लस। प्रोडक्ट क्या मिला? जब R इस C के पास गया तो RC बॉन्ड बन गया। ये डबल बॉन्ड एज इट इज है, ये डबल बॉन्ड टूट गया, टूट के क्या मिला? सिंगल बॉन्ड। क्या हो गया? OMgS। यहां तक कोई डाउट? एक C डबल बॉन्ड को ब्रेक किया, यहाँ पे R इस कार्बन से कंबाइन हो गया, मिला क्या? RC। एक डबल बॉन्ड O एज इट इज, ये सिंगल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड OMgS। एनी कंफ्यूजन? अब इसी को सेकेंड स्टेप ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऑलवेज हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम। जब भी सेकेंड स्टेप होगा ग्रिग्नार्ड का, हम क्या कराते हैं? हाइड्रोलिसिस। कौन से मीडियम में? एसिडिक। तो एसिडिक मीडियम में इसको हाइड्रोलिसिस करा देंगे, क्या हो जाएगा? मैं यहां से ब्रेक करूं तो OH इधर, H इधर, इधर से ब्रेक करता तो इधर H इधर। अब यहाँ प्रोडक्ट क्या मिल गया? RC double bond OH plus MgXOH, and this one is a carboxylic acid। क्या मिल गया आपको? यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? समझ में आ रहा है? O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, ये तो मैं स्ट्रक्चर ओपन करके दिया, एग्जामिनर नहीं देगा। एग्जामिनर आपका कोई रिलेटिव या फ्रेंड नहीं है, आपके बारे में सोचेगा ऐसा कभी नहीं है। वो हमेशा आपको कंफ्यूज करना चाहिए। आप उस क्वेश्चन को कैसे हैंडल कर रहे हो आपके ऊपर।
CH3MgBr ड्राई ईथर। अब क्या हो जाएगा, ये CH3 इधर कार्बन के पास जाएगा। अब अगर ये पहला रिएक्शन अपने को समझा है, यहाँ डबल बॉन्ड O MgBr आ गया। यहाँ तक सबको समझा? कैसे आया ये OMgBr, कैसे ये कार्बन इस कार्बन के पास आ गया, ये पूरा अगर पॉइंट क्लियर हुआ तो अगला स्टेप तो कुछ नहीं है, वाटर इन एसिडिक मीडियम, राइट। ये क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया मैंने और यहाँ पे मुझे क्या मिला, एसिटिक एसिड। ये पॉइंट क्लियर है? अच्छा, इस भी रिएक्शन में कार्बन कार्बन के बॉन्ड बन रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं बन रहे। क्वेश्चन था ना एक, किसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं बन रहे। तो यहाँ पे आपको अगर रिएक्शन अच्छे से आता है तो आप ये बता सकते हैं, नहीं आता तो आप खुद ही कंफ्यूज कि बॉन्ड बना था या बॉन्ड टूटा था, यही सोचते रह जाएंगे और टाइम अप होता है। तो ये ध्यान में रखें। अब मैं CO2 को इस तरह से लिखा। अब ये CO2 जो है यहाँ पे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेगी, PHMgBr ड्राई ईथर। प्रोडक्ट क्या मिलेगा? अगर मैं यहीं पे सेकेंड स्टेप स्टूडेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस मतलब H3O प्लस कर, फाइनल आंसर क्या मिलेगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सेकेंड स्टेप आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो फाइनल आंसर भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्या आएगा आंसर बोलो? और सिंपल सा, फिनाइल जाएगा CO2 के पास। अब ये CO2 कौन से ग्रुप में जा रहा है, ध्यान दो। ये पीएच था, ये लिख दिया, ये CO2 को भी लिख दो बट बॉन्ड बना। इस CO2H को क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। नहीं समझा? ये क्या मिल गया, बेंजोइक एसिड। ये बहुत इजी है रिएक्शन, ये वाला CO2। अब लॉजिक ये है, नहीं अगर लॉजिक तो ये CO2 को इस कार्बन के साथ अटैच करा दो तो वहां पे H लगा के लिख दो, हो गया ना? नहीं समझा? इजी था या नहीं था? इसको इसके साथ कंबाइन करना है, कार्बन के साथ कार्बन का बॉन्ड बनाना है। ये CO2 को अगर हम बॉन्ड लाइन के साथ MgBr लेके ऐसे रिएक्ट करा, ये फाइनल आंसर लिख पाएंगे। अब इधर देखेंगे कितने कार्बन है, 1 2 3, ये 3 और ये CO2 पूरा आएगा। तो बॉन्ड लाइन में अगर लिखना है तो चाहिए आप ऐसे लिख दीजिए, या अगर एग्जामिनर ऐसा नहीं दिया है, इसका बॉन्ड लाइन दिया है, तब आप क्या करेंगे, ये 3 कार्बन हो गए, फोर्थ वाले कार्बन को ऐसा दिया रहेगा। कार्बोनिक ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन यही होता है ना, यस और नो? साइक्लिक रिंग ले लिया जाए, ये सारे क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे, देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट रिएक्शंस की बात करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ हायर कार्बोक्सिलिक एसिड, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाएंगे, और यू कैन से homologous acid, homologous acid. The name of reaction is Ernst-Ester reaction. Ester reaction. Ernst-Ester reaction. ये ध्यान रखिए, ये नेम रिएक्शन है। इसको कैसे सिंथेसिस करेंगे, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे। अब हाइयर एसिड बनाना है मतलब किससे बनाएंगे, लोअर से, सिंपल सा लॉजिक है।
अब इसको सभी SOCl2 के साथ रिएक्ट कराएंगे बाय हीटिंग, क्या मिलेगा आपको? यहां से HCl और SO2 निकल जाएगा और क्या मिलेगा? एसिड क्लोराइड। क्या मिल जाएगा? एसिड क्लोराइड। इसी एसिड क्लोराइड को जब आप डाइअज़ोमीथेन CH2N2 के साथ रिएक्ट कराएंगे, किसके साथ? CH2N2 डाइअज़ोमीथेन, तो इसका क्लोरीन और यहां से एक हाइड्रोजन निकल के HCl बाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा? RC डबल बॉन्ड O CH N2। अब जिसके स्ट्रक्चर की बात करें, RC डबल बॉन्ड O CH N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, राइट? N2 का स्ट्रक्चर यही होता है ना, हमने पढ़ा है, N ट्रिपल बॉन्ड N। अब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड में प्लस और कार्बन 3 बॉन्ड में माइनस, इस तरह से होगा। जब इसी मॉलिक्यूल को यहाँ पे या यहाँ पे, ये दोनों सेम है, हीट किया जाएगा, ये नॉर्मल फॉर्म था, ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म है। हीट करने पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ पे कौन सा चार्ज है? देख लीजिए, निगेटिव है। बॉन्ड ब्रेक करने पे ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस प्लस के पास जा रहा है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। N2 निकल गया, डाइनाइट्रोजन गैस, ये निकल गया। अब ये कार्बन क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस न्यूट्रल। मतलब उस कार्बन की क्या पास क्या बचा? एक लोन पेयर, निगेटिव चार्ज है मतलब लोन पेयर है, राइट? अब ये जो लोन पेयर है यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन देके डबल बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? हम इस स्टेप को, जो कि लेस स्टेबल होता है बट फिर भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इंटरमीडिएट बनाने की जरूरत नहीं था बट फिर भी बनाया। अब ये लोन पेयर यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा। जैसे ही डबल बॉन्ड बनाएगा, ये कार्बन 5 बॉन्ड और ये कार्बन प्लस, तो ये दोनों एक साथ होगा। क्या? ये यहाँ डबल बॉन्ड तो कार्बन प्लस और यहाँ 5 बॉन्ड बनने वाला रहेगा, तो ये R यहाँ पे क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। प्लस को R पूरा इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन दिया, ये प्लस बना, तो ये R माइनस आके क्या कर दिया? न्यूट्रल। तो यहाँ पे अल्काइल शिफ्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? अल्काइल शिफ्ट। यही स्टेप मेन है, इसको ही समझना है। जैसे ही लोन पेयर यहाँ डबल बॉन्ड बनाया, कार्बन पे क्या आएगा? एक एक स्टेप बताता हूँ। फाइनली ये एक एक स्टेप बताना डिफिकल्ट हो जाएगा। ऐसा प्लस आया, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। अब जैसे ही प्लस आया तो क्या होगा? इधर कोई माइनस चाहिए। अब ये R जो था ना, यहाँ पे देखो माइनस के फॉर्म में गया, तो अब ये R बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन लेके गया ना, तो R माइनस और प्लस क्या हो गया? तो अब यहाँ पे क्या मिला? RCH डबल बॉन्ड O। अब इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये प्रोडक्ट समझा आपको या फिर से रिपीट करना होगा? फिर से रफ करके रिपीट कर रहा हूं, समझाने में आसानी होगी। वंस अगेन ये C डबल बॉन्ड O है, यहाँ जो CH था अपना लोन पेयर यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया, राइट? डबल बॉन्ड बनाया तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ जो प्लस था, अब यहाँ 4 बॉन्ड हो चुका है, तो कार्बन भी इधर था ना, तो ये 4 बॉन्ड हो गया, बट ये कार्बन प्लस, यहाँ ये 5वां बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बनने तक ही ये क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस आ जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले बॉन्ड बनेगा बाद में ये जाएगा। ये आपको समझाने के लिए एक स्टेप में लेट किया हूँ, बट ये दोनों एक साथ होंगे। द रीजन इज कार्बन कभी 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है और ये यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है, ये समझा आपको? और जब बॉन्ड टूटेगा, यहाँ प्लस है और ये माइनस आके क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। अब उसी को हमने लिखा है कि यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O जो वैसे ही था, ये वैसे ही था डबल बॉन्ड O, यहाँ इन दोनों के बीच में कार्बन डबल बॉन्ड आ गया और ये R आके इसको न्यूट्रलाइज। यहाँ तक कोई डाउट? कुछ भी कंफ्यूजन है तो बोलो, आगे बढ़ जाए। अब इस मॉलिक्यूल में क्या कर देंगे हम? वाटर ऐड कर देंगे।
क्या कर देंगे, वाटर। वाटर कहाँ ऐड करेंगे, इन दोनों कार्बन के बीच में। तो जब वाटर ऐड करेंगे इन एसिडिक मीडियम तो HNOH क्या होगा, H जाएगा इधर, OH जाएगा इधर। समझ में आ रहा है, आया ना। अब ये एसिड लिया था आपने और प्रोडक्ट में क्या मिल गया, एक CH2 बढ़ गया, पर CH2 कैसे बढ़ा वो ध्यान में रखेंगे। तो इसी को बोलते हैं होमोलॉगसी। समझ में आ रहा है। तो एक कार्बन बढ़ गया, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड द रिएक्शन आर नोन एज हंस-एस्टर रिएक्शन। ये पॉइंट क्लियर, एग्जांपल ले लिया जाए। अब कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो पहले स्टेप में क्या लेंगे, SOCl2, हीट कर देंगे SOCl2 के साथ। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, डायज़ोमीथेन, नेम क्या है इसका, डायज़ोमीथेन। डायज़ोमीथेन हम सेकेंड टाइम यूज करें, फर्स्ट टाइम कहाँ यूज किया था, ईथर में ना। अच्छा एक बार और यूज किया था, नहीं, इसको हम सेकेंड टाइम यूज करें। एक बार ईथर के प्रिपरेशन के लिए अल्कोहल से, दूसरा यहाँ पे यूज किया हमने, तो इसको डायज़ोमीथेन बोला था। सेकेंड स्टेप डायज़ोमीथेन है, थर्ड स्टेप बाय हीटिंग है, फोर्थ स्टेप हाइड्रोलिसिस। पहला स्टेप क्या है, SOCl2 बाय हीटिंग। दूसरा स्टेप क्या है आपका, डायज़ोमीथेन। तीसरा स्टेप क्या है, हीटिंग। चौथा स्टेप हाइड्रोलिसिस। चार स्टेप में आपको एसिड मिल जाएगा। तो अगर आपने एसिटिक एसिड लिया है, उस एसिटिक एसिड को हमने रिएक्ट कराया SOCl2 बाय हीटिंग, पहला स्टेप। दूसरा CH2N2, तीसरा बाय हीटिंग, चौथा H3O+। आंसर आ जाएगा, आया ना। सेम कंडीशन, ये ध्यान रखें। आफ्टर दिस preparation of carboxylic acid by hydrolysis method. So from acid derivative by hydrolysis, from acid derivative by hydrolysis method. अब एक एक जन रिएक्शन यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान में रखेंगे। एसिड का डेरिवेटिव, पहला हम यहाँ पे एस्टर की बात करेंगे। RC डबल बॉन्ड O R डैश इज एस्टर। जब वाटर ले लेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलिसिस होगा, तो ये एस्टर जो है अपने बॉन्ड को ब्रेक करेगा। कहाँ से, कार्बोनिल एंड ऑक्सीजन के इन बिटवीन। बॉन्ड ब्रेक होने पे वाटर का H O के पास जाएगा और OH C के पास जाएगा। प्रोडक्ट फॉर्म RC डबल बॉन्ड OH प्लस R डैश OH, ये अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा, अगर हम यहाँ पे एनहाइड्राइड ले लें, क्या ले लें, एनहाइड्राइड, इसको वाटर के साथ रिएक्ट करा दें इन एसिडिक मीडियम। कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम। प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ पे, अब O है तो इसके पास H, C है तो यहाँ पे OH। यहाँ अगर दोनों R सेम है, अगर मैं इसको R डैश ले लूं तो दो डिफरेंट एसिड मिलेंगे, और अगर दोनों R सेम है तो दो सेम एसिड, राइट। कोई अमाइड ले लिया जाए, या अमाइड का डेरिवेटिव NHR भी ले सकते हैं। अमाइड तो कई बार डिस्कस किया, यहाँ पे NHR है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वाटर के साथ H प्लस के प्रेजेंस में आंसर आ जाएगा। एसिड हैलाइड ले लूं मैं, वाटर के साथ H प्लस मीडियम, इन सबका प्रोडक्ट तो मेन सेम होगा, पर इसके बाई प्रोडक्ट की बात करें, ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ H,
बॉन्ड टूट जाएगा, इधर H, क्या मिलेगा बाई प्रोडक्ट RNH2 और यहाँ पे H। ये समझ में आ रहा है? अगर यहाँ NH2 रहता तो अमोनिया मिलता, RNH है तो क्या मिल गया RNH2। इन्हीं के एग्जाम्पल की बात कर लें अगर, H प्लस वाटर लेके हाइड्रोलिसिस कर देंगे हम, राइट। H प्लस से ट्रीट किया तो हमें आंसर क्या होगा, तो हमें आंसर मिल जाएगा एसिड, यहाँ दोनों सिमेट्रिक है और सिमेट्रिक के केस में क्या मिलेगा, दो सेम मोल, ये सारे एसिड के एग्जांपल आ जाएंगे आपको। ये जितने भी मॉलिक्यूल है सब क्या बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आया आपको? सो ये एसिड के डेरिवेटिव हैं जिनको हाइड्रोलिसिस करने पे आपको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। एलिफैटिक ले लें, एरोमेटिक ले लें, तो ये हाइड्रोलिसिस होगी क्या दे देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कोई डाउट है तो ये आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन